बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं 9th क्लास जनरल साइंस लेक्चर नंबर 5। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मुस्लिम साइंसदान के बारे में पढ़ा था। उसमें दो टॉपिक्स पढ़े थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में और डॉक्टर अब्दुल इस्लाम के बारे में पढ़ा था। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर मनीर अहमद ख़ान। डॉक्टर मनीर अहमद ख़ान के बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेना है और MCQs के हवाले से देख लेना है और पूरा पढ़ेंगे, फिर आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तैयार कर लेना है। सबसे पहले नंबर पे देखें हमारे पास डॉक्टर मनीर अहमद ख़ान पैदा कब हुए, इनकी पैदाइश कब हुई और कहाँ पर हुई। तो इसके बारे में देख लें। डॉक्टर मनीर अहमद ख़ान जो है 1926 में कसूर में पैदा हुए। 1926 में कहाँ पे पैदा हुए, कसूर में पैदा हुए। फिर पैदाइश हुई इनकी तो 1937 में कसूर से लाहौर तशरीफ़ ले आए। 1937 में कसूर से लाहौर तशरीफ़ ले आए। 1926 में उनकी पैदा हुए लाहौर से कसूर से लाहौर तशरीफ़ ले आए। उन्होंने माइग्रेट कर ली, हिजरत कर ली। फिर उसके बाद इब्तदाई तालीम उन्होंने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से हासिल की। अब यहाँ पर देखें कितना अच्छे से वो बता रहा है कि कौन से स्कूल से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की है। ये MCQs के तौर पर आ सकता है कि डॉक्टर मनीर अहमद ख़ान ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, और वो आपने बता देना इब्तदाई तालीम सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से हासिल की। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 1949 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक पावर के मौजू पर ग्रेजुएशन की। इन्होंने कौन से मौजू पर इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, इलेक्ट्रिक पावर के मौजू पर इन्होंने क्या की, ग्रेजुएशन की। फिर 1957 में वियना एटॉमिक एजेंसी में मुलाजमत अख्तियार की। इन्होंने कौन सी एजेंसी में मुलाजमत अख्तियार की थी, इस एजेंसी में क्या की, इन्होंने मुलाजमत अख्तियार की। फिर उसके बाद सन 1971 में तक वहीं रहे, कहाँ पर रहे, वियना एटॉमिक एजेंसी में इन्होंने वहाँ पर मुलाजमत की और 1971 तक वहाँ पर रहे। फिर उसके बाद 20 जनवरी 1927 को क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर हुए। ये भी आपसे MCQs के तौर पर वो पूछ सकता है कि डॉक्टर मनीर अहमद ख़ान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कब मुकर्रर हुए और कौन से सन में मुकर्रर हुए, तो आपने बताना है 20 जनवरी 1972 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, इनकी सरबराही में तरक्की हुई। इनकी जब ये चेयरमैन हुए तो फिर बाद में इनकी क्या हुई, वहाँ पर तरक्की भी हुई। इन्होंने ज़ेरी तहकीक में एटॉमिक एनर्जी में मेडिसिन के शोबों में क्या किया, महारत हासिल की और अपना नाम भी इन्होंने बनाया पाकिस्तान में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डॉक्टर अताउर रहमान। डॉक्टर अताउर रहमान जो है, इनके बारे में भी हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेंगे। फिर उसके बाद MCQs के हवाले से देख लेंगे कि डॉक्टर अताउर रहमान कब और कहाँ पैदा हुए, इसके बारे में जान। रहमान 1942 में दिल्ली में पैदा हुए और अपने ख़ानदान के हमरा 1947 में तशरीफ़ लाए। कहाँ पर तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान लाए। डॉक्टर अताउर रहमान ने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1942 में दिल्ली में पैदा हुए, वहाँ से इन्होंने माइग्रेट किया, वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आके उन्होंने कराची में रिहाइश पजीर हुए और कराची से इन्होंने क्या की, अपनी तालीम जारी रखी। फिर 1963 में कराची यूनिवर्सिटी से BSc की। इन्होंने 1963 में कराची यूनिवर्सिटी से क्या किया, इन्होंने BSc की और 1968 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या किया इन्होंने, डिग्री हासिल की है, कौन सी, PhD की। और फिर डॉक्टर अताउर रहमान के 100 या 200 से जाहिद रिसर्च पेपर शाया हो चुके हैं। डॉक्टर अताउर रहमान के कितने रिसर्च पेपर शाया हो चुके हैं, 100 या 200 से जायद जो है वो शाया हो चुके हैं। आज भी बहुत से साइंसदानों ने इनकी रिसर्च उठाकर अपनी रिसर्च को क्या किया है, मुकम्मल किया है। फिर उसके बाद डॉक्टर अताउर रहमान दर्जनों बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर अताउर रहमान ने क्या किया, दर्जनों के हिसाब से बैनुल अक़वामी सतह पर क्या किए हैं, अवार्ड हासिल किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डॉक्टर समर मुबारक मन। क्या है, डॉक्टर समर मुबारक जो है ये कहाँ पे पैदा हुए और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देखना है डॉक्टर, और MCQs के हवाले से देखना है। डॉक्टर समर मुबारक जो है वो 17 सितंबर 1941 को रावलपिंडी में पैदा हुए।
ये देखें, ये आपसे वो पूछ सकता है कि डॉक्टर अताउर रहमान जो है वो कहाँ पर और कब पैदा हुए, तो आपने बता देना है 17 सितंबर 1941 को रावलपिंडी में क्या हुए, ये पैदा हुए। फिर ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकता है या फिर एमसीक्यूज के तौर पर भी वो पूछ सकता है। उन्होंने 1956 में मैट्रिक पास किया। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई इन्होंने मैट्रिक कहाँ से पास किया, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, मैट्रिक को पास किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। 1962 में फिजिक्स में एमएससी का इम्तिहान पास किया। इन्होंने एमएससी का इम्तिहान कहाँ से पास किया, 1962 में फिजिक्स में एमएससी का इम्तिहान इन्होंने पास किया, कहाँ से, लाहौर से। लाहौर से इन्होंने क्या किया, एमएससी का इम्तिहान को क्या किया, पास किया। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से 1966 में तजर्बाती न्यूक्लियर फिजिक्स में, इन्होंने किस में, न्यूक्लियर फिजिक्स में एमफिल की डिग्री हासिल की। इन्होंने इंग्लैंड से कौन सी डिग्री हासिल की, न्यूक्लियर फिजिक्स की जो है वो डिग्री हासिल की, कहाँ से हासिल की, इंग्लैंड से हासिल की। फिर उसके बाद 1994 में इन्होंने फिजिक्स में एमफिल की डिग्री हासिल की। 1994 में इन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया और 1996 में मेंबर टेक्निकल बन गए। ये क्या बन गए, 1996 में मेंबर टेक्निकल बन गए। 1996 में जो है डॉक्टर समर मुबारिक क्या बने हैं, मेंबर बने थे किसके, टेक्निकल के। ये आपसे एमसीक्यू के तौर पर भी वो पूछ सकता है। इन्होंने जौन सा मिसाइल तैयार किया उसको खाली तैयार ही, उसका डिजाइन नहीं तैयार किया बल्कि उसको बनाया भी और उसको उसके ऊपर कामयाब तजर्बा भी उनका हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर इशफाक अहमद जो है, डॉक्टर इशफाक अहमद के बारे में भी हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेंगे और एमसीक्यूज के हवाले से देख लेंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर इशफाक अहमद ने एमएससी से फिजिक्स की डिग्री 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। इन्होंने कहाँ से, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने क्या किया, एमएससी की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1952 से 1960 तक इसी कॉलेज में तदरीसी खिदमात सर अंजाम देते रहे। वहां पर ही पढ़कर वहां पर क्या हो गए, उस्ताद तैनात हो गए और वहां पर ही वो पढ़ाने लग गए। फिर उसके बाद अज़ां वो कनाडा चले गए। बाद में क्या किया उन्होंने, माइग्रेट कर लिया, कनाडा चले गए। बाद यूनिवर्सिटी न्यू यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री हासिल की थी, पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 1960 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने क्या किया था, 1960 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की कमीशन में शमूलियत इख्तियार की थी। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर इशफाक अहमद ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शमूलियत कब इख्तियार की, तो आपने बता देना है 1960 में, 1960 में की थी। 1991 में उन्होंने कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने क्या बना दिया गया, उसी कमीशन का क्या बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया। डॉक्टर इशफाक अहमद पाकिस्तान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ 25 साल से जाहिद अरसा तक वाबस्ता रहे हैं। न्यूक्लियर से कब कितने अरसे तक वाबस्ता रहे हैं, 25 साल के अरसे तक वो क्या रहे हैं, वहां पर वाबस्ता रहे हैं और उन्हें हमारी न्यूक्लियर सलाहियत के आला तरीन मामारों में शामिल किया जाता है। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, हमने सबसे पहले नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से देख लिया है। तो अब आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देख लेना है। डॉक्टर मनीर अहमद खान जो है, इनका हमने डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, फिर उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, उसके बारे में वो पूछ सकता है। डॉक्टर मनीर अहमद खान के ऊपर नोट लिखे, तो आपने ये सारा लिखना है। फिर उसके बाद डॉक्टर अताउर रहमान है, डॉक्टर अताउर रहमान के बारे में वो पूछ सकता है कि भाई इसके ऊपर तफसीलन नोट लिखे, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सारा लिख लेना है। फिर उसके बाद डॉक्टर समर मुबारिक के बारे में पूछ सकता है कि भाई उन्होंने उनके ऊपर मुफस्सिल नोट लिखें या फिर मुख्तसरन नोट लिखें, तो आपने ये सारा लिख लेना है कि उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, वो पैदा कहाँ पे हुए, फिर उसके बाद उन्होंने माइग्रेट कहाँ पे किया और उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, आप लोगों ने ये आगे लिख लेना है। फिर उसके बाद डॉक्टर इशफाक अहमद है, डॉक्टर इशफाक अहमद के बारे में भी पूछ सकता है कि भाई वो उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, तफसीलन नोट लिखें या फिर मुख्तसरन नोट लिखें, तो आपने ये सारा लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।